21st एंड बज रहे हैं 3:54। आई डोंट नो 54 को हिंदी में क्या बोलते हैं। चौवन चौवन बोलते होंगे, 53 54 55। इट्स ओके, 54 बोलते हैं बस, ठीक है इतना। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Sohit Sharma. I'm a content creator and also an inspiring writer. If you're here for the very first time, I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel down below. You can also follow me on my Instagram. I'll provide the link in the description box below. आज की जो वीडियो होने वाली वो इस बारे में है कि काफी टाइम से मैं पेंडेमिक की वजह से कहीं हम लोग जा नहीं पाए थे एंड मेरे वर्क स्पेस पे मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से भी मुझे कोई वेकेशन नहीं मिला काफी लंबे टाइम तक। तो 2 साल बाद आज मैं फाइनली, अब मुझे थोड़ा मौका मिला है कि मैं बाहर जा सकूं। तो मेन रीजन आज ट्रैवलिंग का ये है हमारा कि हमारे जो नाना जी थे उनकी डेथ एनिवर्सरी की कुछ रिचुअल्स है जो हमें अटेंड करनी है एंड इस वजह से हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली एंड दिल्ली से आगे हम जाएंगे हरियाणा। सो आज है 21st एंड 23rd को उनके कुछ रिचुअल्स है। तो आई थिंक ये सही टाइम है कि मैं अपने फ्रेंड को सरप्राइज दे पाऊँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि हरियाणा में रहता है एंड वो मुझे काफी टाइम से ये बोल रहा था कि भाई मुझसे मिल, बहुत मन करता है एंड काफी टाइम से वो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि बड़ी याद आ रही है, मिलना चाहता है। तो आई थिंक मुझे इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज सिर्फ आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना, आई थिंक दिस इज इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, या किसी के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं उस साइड जा ही रहा तो थोड़ा बहुत ट्रैवल करके उस तक पहुंचने का जो मौका है मुझे, आई डोंट थिंक मुझे इसे गंवाना चाहिए। ट्विस्ट ये है कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी यही चीज बताई है कि मैं पहले यहाँ से दिल्ली जाऊंगा और फिर दिल्ली से हम जाएंगे हरियाणा आगे बाय कार एंड फिर वहां पे जो रिचुअल्स वगैरह है जो 23rd को होंगे उसे फिनिश करने के बाद या तो मैं 23rd को या 24th को मैं उसके पास आ जाऊंगा। बट ट्विस्ट ये है कि हम यहाँ से जब दिल्ली लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद मैं अंबाला के लिए निकल जाऊंगा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए एंड जो बाकी की मेरी फैमिली है वो सब चले जाएंगे नानी जी के यहाँ हरियाणा में। और मेरी फ्रेंड को ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं उसके पास आज ही आ रहा हूँ। उसे पता है कि मैं आ रहा हूँ लेकिन ये नहीं पता कि मैं आज ही आ रहा हूँ। दिल्ली से मैं बस ले लूंगा जो कि अंबाला जाएगी एंड 2-3 या मैक्सिमम 4 घंटे में मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। अब आप ये सोचेंगे कि अब मैं बिना बताए उसके पास जा रहा हूँ तो मेरे पास उसका एड्रेस या फिर मुझे उसको फोन करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा, तो सरप्राइज कैसा रहा। एक्चुअली द थिंग इज कि जब हम एक दिन ऐसे ही वो अपने काम से जब लौट रहा था तो हमारी वीडियो कॉल हो रखी थी और उसने ना मुझे अपने घर का रास्ता दिखाया कि अगर भाई तू बस से आएगा तो यहाँ पे उतर जाना, फिर यहाँ से तुझे ये वाला मंदिर या फिर ये वाला गुरुद्वारा दिखेगा, फिर ये वाला आपको फ्लाईओवर दिखेगा, फिर आप फ्लाईओवर से क्रॉस करोगे तो थोड़ा चल के, मतलब उसने मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छे से सब बता दिया कि रेलवे ट्रैक्स है और फिर यहाँ से जाओगे चौक दिखेगा आपको। फिर मतलब उसने मुझे ब्रीफ दिया कि बिल्कुल एकदम सही रास्ता दिखाया था एंड मैंने उसे नोट डाउन किया कि मुझे क्या पता था कि उस दिन नोट डाउन करना मेरे लिए इतना बड़ा काम आ जाएगा। अभी 4 बज रहे हैं, घर में 5 बजे के करीब हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद फिर हमें निकलना है। आई विल सी यू देन लेटर। आई थिंक मुझे इस चीज का ना फायदा उठाना चाहिए। हमारे बीच में एक भी ऐसा दिन नहीं था कि हम बिना बात किए गए, और अगर रास्ते के बीच में उसने मुझे कॉल किया और मैंने पिक किया तो हो सकता है कि बस में या फिर ऑटो में कहीं पे भी अगर उसको बैकग्राउंड में कहीं से सुन गया कि मैं अंबाला या उस साइड कहीं रीजन में हूँ तो उसे शक हो सकता है। तो मुझे एक बहाना मिल गया उससे लड़ाई करने का एंड मैं अभी कुछ ऐसे टेक्स्ट कर देता हूँ जिससे एकदम वैसा प्रिटेंड करे कि प्रिटेंड करूंगा कि मैं उससे नाराज हूँ एंड मैं पूरे दिन उससे बात नहीं करूंगा अंटिल आई रीच टू हिज होम। मैं यहाँ से लाइक सुबह अभी 5 बज रहे हैं, 6:40 की हमारी फ्लाइट है, हम 8:40 या फिर 9 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे एंड फिर 2-3 घंटे 12-1 बजे तक मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। 12-1 बजे तक मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। तब तक तो आई मैनेज, बिकॉज अगर वो उठेगा अभी तो लाइक 8-9 बजे तक उठ जाएगा एंड फिर 3 घंटे मुझे मैनेज करने पड़ेंगे, तो चलता है इतना। तो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट।
मैम ने मुझे ये सीढ़ियों का रास्ता दिखाया था, अब मुझे ये क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ेगा। शर्म भी नहीं आती इसके लिए मैं 6.5 घंटे बस में बैठ के आया हूँ, 2 दिन से सोया नहीं। कदर कर लो, मेरे जैसा दोस्त बार बार नहीं मिलता। बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है जब से हम फ्रेंड बने हैं। एंड
बहुत से कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली हैं सोहित के साथ, या ये कहना बिल्कुल सही होगा दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सोहित एज माई ब्रदर एंड एज माई फ्रेंड इन माई लाइफ। बट उस दिन बहुत जैसे आप सबने मेरा रिएक्शन देखा होगा, रिएक्शन के पीछे एक रीज़न था। मुझे पता था कि सोहित आने वाला है, बट सोहित ने जो डेट बोली थी आने की, दैट इज़ 23rd, कि मैं 23rd को अभिषेक आऊँगा, 21st को मैंने हरियाणा आना है, आफ्टर दैट मैं नानी के घर जाऊँगा, उसके बाद मैं 23rd को आऊँगा। बट होता क्या है कि सुबह सुबह, बिकॉज 2 या 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ढंग से सो नहीं पा रहा था। चल झूठा। बट ऑन 20th मेरी तबीयत ठीक हुई, तो मैं 21st को थोड़ा लेट तक सो गया। एंड मुझे ये भी नहीं था कि सोहित की फ्लाइट है, एंड आई शुड विश हिम दैट हैव अ सेफ जर्नी। तो आफ्टरवर्ड्स ही स्टार्टेड फाइटिंग and he said that Abhishek, you shouldn't put any effort to wake up and say me have a safe journey. So I really felt bad that if your friend is going out of station, so you should say him have a safe journey and all. So I also felt very bad for him and for me also. दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा और हमारी पूरे दिन लड़ाई चली इस बात पे। Retaliating, their tits are turning red raw, so they whack the shit out of each other's cheeks and necks. Oh, that was a huge. एंड क्या होता है कि वो शाम को बोलता है कि अभिषेक में हमारी दोस्ती खत्म, जस्ट पार्टन आवर वेज एंड फ्लाई अलोन ब्रो। तो इट रियली सक्स मी, एंड मुझे भी बहुत बुरा लगा कि वो भी मेरा इतना करता है एज अ बीइंग अ ब्रदर, और मैं भी उसका इतना करता हूँ, बट सडनली वो ऐसे क्यों बोल रहा है। सो उसके बाद उसका वीडियो कॉल आता है, और मैं उसका वीडियो कॉल उठाने के लिए जैसे ही एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि वो मेरे सामने खड़ा है। यू डोंट बिलीव इट गाइज दैट, क्या मतलब कि हाँ, वो मेरे सामने खड़ा था। इट्स बीइंग लाइक आई वॉज ऑन माई 7th heaven एट दैट टाइम। सीरियसली इट्स मैंने मतलब कि इससे बड़ा सरप्राइज अपनी लाइफ में देखा कि सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिकॉज जिस इंसान से अभी आप लड़ रहे हो और अभी वो आपको दोस्ती ख़त्म करने की बातें बोल रहे हो, वो इंसान आपके सामने फेस टू फेस खड़ा है, एंड यू आर बीइंग लाइक फॉर व्हाट द हेल दैट ही इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो सीरियसली उसके बाद शेयर किया, उसके बाद वो सबसे मिला भी, एंड उसके बाद उसने सबसे बातचीत की फैमिली के साथ। वी शेयर्ड अ गुड बॉन्ड, बट वी कांट गो फॉर सम आउटिंग बिकॉज बहुत बारिश हो रही थी। 2 दिन जो भी रहे बहुत बारिश हो रही थी, एंड हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाए। बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस टू मीट सोहित शर्मा। फॉलोअर से लेकर बेस्ट फ्रेंड तक की जो जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सबसे बेस्ट पार्ट सोहित से सीखने को मिली है इज ऑल अबाउट अ पेशेंस, कि आपको कितना पेशेंस होना चाहिए अपनी लाइफ में, कितना चीज़ों को समझना चाहिए, हर चीज़ को समझ के करना चाहिए रादर देन, बिकॉज आई एम अ पर्सन विद 0 पेशेंस, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बट ही ऑलवेज बीइंग लाइक कि वो हमेशा मुझे बोलता है कि अभिषेक हैव सम पेशेंस, द थिंग्स विल बी बेटर। मेरी जॉब लगने तक वो सब सोहित के कारण हो पाया, बिकॉज उसने मुझे डायरेक्शन दी दैट यू हैव एंड यू शुड ऑप्ट दिस जॉब। सो yes, seriously I really feel very blessed to have you and you in my life, Sohit. एंड जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था इज दैट कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सोहित को हर एक चीज़ कैसे पता थी कि वो इतने ईजिली यहाँ पे पहुँच गया। तो क्रेडिट गोज टू मी, या क्रेडिट गोज टू मी। मैंने उसको जब भी whenever I travel to from office to my home, I always used to tell him कि आपने यहाँ से आना है सोहित, ये है यहाँ पे, यहाँ से तुझे ऑटो मिल जाएगा जब भी तू बस से आएगा, उसके बाद ये फ्लाईओवर है, यहाँ से तुझे फ्लाईओवर से चढ़ना है, आफ्टर दैट ये रेलवे ट्रैक है, ये हमारा यहाँ पे चौक है, यहाँ पे तूने यहाँ पे आना है, यहाँ से तूने सीधे आना है, ये हमारा घर है। ईच एंड एवरीथिंग I used to tell him on the video call, and that's why he can easily come over there. Seriously guys, I am a very I think good guider. I think I should also try and tourist guider also. हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि उसने इस चीज़ को समझा, उसने हर चीज़ को बड़े दिमाग से सोचा समझा और उसने हर चीज़ को बड़ी गहराई से देखा कि हाँ ये रास्ता है, और वो बिना किसी की हेल्प से, विदाउट गिविंग मी अ सिंगल मैसेज और कॉल, वो अपने आप यहाँ पे आया और उसने अपने आप ही यहाँ पर जितना भी उसने रास्ता था फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, अंबाला टू माई होम, उसने खुद ही ट्रेवल किया। And that's a very big thing for me, really, I can say. And seriously, Sohi, thank you so much for being such a good friend. I think I can't express in words that how grateful I am to be the part of your life, bhai. Thank you so much, Sohit bhai. Thank you so much. And I know कि बहुत ज़्यादा बोल लिया। Stop it. Get some help. बट या बहुत शब्द ही कम पड़ जाते हैं जब भी बात तेरी आती है। Okay. तो थैंक यू सो मच सोहित। एंड तुझे पता ही है कि हमारे बीच में मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक डोर है सोहित। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट एंड एनीथिंग एल्स। जो वो डोर है ना, दैट इज माधव। और जब तक वो माधव हमारे बीच है ना, हमारे बीच हमेशा यही प्योर बॉन्ड रहेगा ऑफ आवर ब्रदरहुड। So the best suited line for you, that brother from another mother. So thank you so much, Sohit.